हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से होंगे? एक हमारा होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हमें समझना होगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ओपन चेन देखने को मिले, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, या ब्रांच चेन होंगे। ओपन चेन होंगे, लेकिन ओपन चेन कितने प्रकार के होंगे? ओपन चेन होंगे दो प्रकार से, ऐसे हम समझ सकते हैं। ओपन चेन होंगे, एक लीनियर होगा, लीनियर चेन हो सकते हैं, और दूसरा हो सकता है ब्रांच चेन, ब्रांच्ड, दोनों हो सकता है। लीनियर भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकते हैं। लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। और हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंट्रोडक्शन क्लास है तो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हमें क्या देखने को मिलेगा? ओपन चेन में लीनियर देखने को मिलेगा, लीनियर हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेंगे, और दूसरा हमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे, पहला एग्जाम्पल बेंजीन होगा। बेंजीन हम लोग एग्जाम्पल्स में लेंगे। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स को देखेंगे, एल्केन्स को देखेंगे। अब एल्केन्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। तो बच्चों, इसमें एल्केन्स और बेंजीन का बात होगा। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि जहां एल्केन्स का बात हो रहा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का बात हो रहा है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे। किसमें? एल्केन्स में हम लोग हेलो एल्केन्स को पढ़ेंगे। और बेंजीन, बेंजीन का एग्जांपल लेकर के क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहां पे दो चीजें समझ में आ गई, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो दो टॉपिक यहां पर है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। तो हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स से, फिर आएंगे हेलो एरीन में। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हमें क्या समझेंगे? दो शब्द यहां पे आ रहा है, पहला हेलो और दूसरा एल्केन्स। हेलो और एल्केन्स दो शब्द यहां आ रहा है। अब हमें समझना है हेलो क्या होते हैं और एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। और इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? इसका उदाहरण होगा, पहला मेंबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। और एल्केन्स का जो फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन होता है, CH4 होता है, फिर C2H6 होगा, C3H8 होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं एल्केन्स का। अब हमें समझना है कि हेलो, यहां पे हेलोजन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी में, जो हमारा आवर्त सारणी है, इस प्रकार आप लोग देखे होंगे आवर्त सारणी में जो ग्रुप, यहां पे ग्रुप 17 एलिमेंट्स यहां पे है, इस जगह पे, और यहाँ पे ग्रुप 18 है और ये ग्रुप 17 है। तो इस जगह पे जो भी एलिमेंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कहते हैं। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी एलिमेंट्स हैं जिनको जनरली पढ़ना है। और खास करके हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लेंगे। तीन ही एलिमेंट्स है जिसको इस चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे।
तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स में हमें क्या पढ़ना है। हेलो हेलो शब्द आया है। अब इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कुछ। एल्केन्स के बारे में तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन्स कहलाते हैं, जिसका कुछ एग्जांपल्स है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी एल्केन्स के उदाहरण हैं। और हेलोजन, यहाँ पे हेलो शब्द आया है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए, और हेलो शब्द का यूज यहाँ पर हुआ है। तो बच्चों अब देखते हैं हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट के बारे में कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है उससे जुड़े प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में अगर हम समझेंगे तो हमारा यह चैप्टर आसान हो जाएगा। आज का हमारा यह इंट्रोडक्शन क्लास है, तो थोड़ा आप लोगों को भी पैसेंस बना के रखना होगा। तो बच्चों हमें सबसे पहले दो चीजें समझनी है। एक हमें समझना होगा सफिक्स और दूसरा हमें समझना होगा प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? हम हिंदी में प्रीफिक्स को कहते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। और सफिक्स को कहते हैं हम लोग अनुलग्न। अनुलग्न हिंदी वाले इसे समझ सकते हैं। मैट्रिक में बहुत से बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो सफिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं, और प्रीफिक्स को पूर्व लग्न कहते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? किसी शब्द से पहले अगर मान लेते हैं कोई वर्ड है, जैसे एक हम नाम रखते हैं, जैसे मोहन है। मोहन, मोहन किसी का नाम है। अब मोहन के नाम से पहले कुछ जुड़ सकता है और इसके बाद भी कुछ शब्द जुड़ सकते हैं। मोहन के नाम से पहले मान लिया जाए कि इसमें हम श्री लगा देते हैं। मोहन के नाम से पहले श्री लग गया है, और इधर हम अंत में लगा देते हैं कुमार। कुमार लगा देते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को, ये मेन वर्ड है। ये क्या है? मोहन क्या है? इसका मेन वर्ड है। लेकिन यहाँ पे श्री जो लगा है और यहाँ पे कुमार लगा है, ये दो बातें हैं। श्री यहाँ पर है, इसे हम कह सकते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, या फिर हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो वैसे शब्द जो किसी शब्द जो किसी वर्ड से वर्ड के पहले जुड़ता है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। अब एक चीज बात रखना, पी प्रीफिक्स और P4 क्या होता है? पहले। हम याद कर सकते हैं ना, P4 पहले, P4 प्रीफिक्स। तो वह शब्द जो किसी नाम के पहले जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। और जो शब्द किसी नाम के बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। जैसे यहाँ पे कुमार क्या है? सफिक्स है, अनुलग्न है। अनुलग्न है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में, और साइंस की भाषा में अनुलग्न और हम लोग पूर्वलग्न कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे सफिक्स। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। जो वर्ड किसी नाम के पहले जुड़ता है उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्वलग्न कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद जुड़ता है उसे हम लोग अनुलग्न कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग यहां देखने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हेलोजन। ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है उसके नाम क्या है? हेलोजन। हेलोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स यूज करेंगे और यहाँ सफिक्स यूज करेंगे। दोनों चीजों को हमें देखना है, प्रीफिक्स और सफिक्स। चलिए, तो हेलोजन यहाँ ग्रुप, और एक बात यहाँ पे समझना है, तो प्रीफिक्स में जब हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स में हेलो शब्द का यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हेलो। और सफिक्स में हम लोग यूज करेंगे हेलाइड। हेलो और हेलाइड। तो बच्चों यहाँ पे समझना है, जब हम लोग हेलो शब्द का यूज करेंगे तो इसमें समझ में आना चाहिए ये प्रीफिक्स है, और हेलाइड जब यूज करेंगे इसका मतलब हुआ कि यह सफिक्स है। अब हमें देखना है, जैसे कि हमारे पास तत्व हैं, खास करके कौन कौन से तत्व होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि हमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही पढ़ना है। अगर हम फ्लोरीन रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। और सफिक्स क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन रखते हैं क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार अगर हम ब्रोमीन रखते हैं
क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगर हम आयोडीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयोडाइड, सॉरी क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो हो जाएगा प्रीफिक्स में, और सफिक्स में क्या हो जाएगा, सफिक्स में आयोडाइड हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में समझ रहे हैं। प्रीफिक्स जो वर्ड से पहले जुड़ता है, किसी वर्ड के पहले अगर जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, और वर्ड के बाद में अगर जुड़ता है तो हम उसे कहेंगे सफिक्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना सीख लिए हैं। तो हेलो, जब हेलो शब्द का यूज करेंगे तो यहाँ पे पता होना चाहिए ये प्रीफिक्स है, और अगर हैलाइड यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो सफिक्स है, प्रीफिक्स, अगर हम लोग हेलो का यूज करेंगे तो हेलो दो तरह के नाम लिखाते हैं, है ना, आईयूपीएसी सिस्टम में और एक कॉमन सिस्टम में। दो चीजें समझनी है। अगर हेलो का यूज करेंगे तो यह आईयूपीएसी सिस्टम में हो जाएगा, आईयूपीएसी, जब नेम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम तो हम लोग हेलो का यूज करेंगे। और जब हम कॉमन नेम लिखेंगे, किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे तो हैलाइड का यूज करेंगे। तो इस बात को आप लोग भी नोट करके रख लीजिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम हेलो एल्केन्स का डेफिनेशन देखते हैं, क्या होगा। हेलो एल्केन्स आर saturated hydrocarbons. Haloalkanes are saturated hydrocarbons. Haloalkanes are saturated hydrocarbons. और इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। चलिए, haloalkanes are the halogen derivatives of aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons. Alkanes are the halogen derivatives of aliphatic hydrocarbons. Haloalkanes क्या है, हैलोजन के डेरिवेटिव्स से हैं। चलिए, और ये हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। जब हम लोग एल्केन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे और इसमें हेलोजन को हम लोग ऐड कर देंगे। हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करेंगे, एक्स को ऐड कर देंगे और यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन्स। तो बच्चों इसे हम और एक तरीके से कहते हैं। चलिए, तो हेलो एल्केन्स होता है सिंपल CH4। एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे तो हमें CH3 मिल जाएगा, मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी मिथाइल ग्रुप में एक हेलोजन को ऐड कर देंगे। ये जो हेलोजन ग्रुप है इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे। ये है हेलो एल्केन्स और ये क्या हमारा एल्केन, और उसमें मीथेन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों हम नाम कैसे लिखेंगे, जब हम लोग हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और उसके स्थान पर कई हाइड्रोजन्स को ऐड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, है ना, 4, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी है, 4 है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके स्थान पर जब हम लोग हेलोजन को ऐड करते हैं तो हमें हेलोजन डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। तो बच्चों अब हम लिखते हैं नोमेक्लेचर में किस प्रकार के, इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। हेलो एल्केन्स का नाम कैसे लिखा जाता है, अब इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब दो प्रकार के नाम लिखे जा सकते हैं, एक होगा
IUPAC सिस्टम में और दूसरा नाम होगा कॉमन सिस्टम में। कॉमन सिस्टम में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IUPAC सिस्टम में, फिर कॉमन सिस्टम का बात करेंगे। IUPAC सिस्टम में हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं या सफिक्स का, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि हेलोजन जो प्रीफिक्स है हेलो और सफिक्स है हैलाइड, उसका यूज हम लोग किस में करते हैं, कॉमन नेम लिखने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आप लोग बताएं। IUPAC सिस्टम जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इसमें जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स हेलो का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, अगर एल्केन है हमारे पास, एल्केन्स है, अब इसमें हेलो का यूज हम लोग करेंगे, हेलो, तो हमारा नाम क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स बन करके आ जाएगा। एल्केन्स में क्या ऐड करना है, हमें हेलो यूज करना है और क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स बनकर आएगा। तो बच्चों ये जो हेलो एल्केन्स है, ये क्या नाम है इसका, IUPAC सिस्टम में इसका नाम होगा हेलो एल्केन्स। अब आगे इसका हम कुछ उदाहरण देखते हैं और इसी में हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। चलिए उसे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास मीथेन है, CH4 है, मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और ऐड क्या कर देंगे हम लोग, एक हेलोजन को यूज कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3X हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेलो मीथेन, हेलो मीथेन। तो इस प्रकार हेलो मीथेन हो जा रहा है। अब हेलो की जगह में क्या हम यूज कर सकते हैं, हेलो के स्थान पर हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन का यूज नहीं करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हम लोग यूज करेंगे और कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखेंगे। ये IUPAC सिस्टम में इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास CH4 है और हम क्लोरीन को इसमें ऐड कर देते हैं, क्लोरीन को ऐड कर दिए, और एक तो बात है हमें हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा, इसका वैलेंसी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, CH3 हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, और क्लोरीन क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो Cl हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो पहले क्या था, मीथेन, मीथेन है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग IUPAC सिस्टम में देख रहे हैं, नाम क्या देख रहे हैं, IUPAC सिस्टम में नाम लिखना सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्लोरो एक कार्बन है तो मिथ, क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, C2H6 लेते हैं, हमारा क्या है, ये इथेन है, इथेन है। अब इसमें हम लोग क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, हम इसमें ब्रोमीन को रखते हैं। चलिए ब्रोमीन को हम ऐड कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, C2H5 मिलेगा और ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमीन को पहले लेना है, प्रीफिक्स के रूप में हम लोग क्या करेंगे, IUPAC सिस्टम में प्रीफिक्स के रूप में रखते हैं, तो ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो इथ, और एल्केन है तो इथेन, हेलो एल्केन है ना, तो इथेन हो जाएगा। 3 चीज यहाँ पे समझना, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, और इथ से कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड का पता चलता है, इथ, और एन से हमें सिंगल बॉन्ड का पता चलता है कार्बन कार्बन के बीच। ब्रोमो क्या है, हमारा हैलोजन है, X ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ब्रोमो जहां पे हेलो होना चाहिए, ब्रोमो, ब्रोमीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है। इथ कहने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, और एन कहने से पता चल रहा है कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। इस प्रकार के नाम लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास C3H8 है, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन इसका नाम होगा। और इस प्रोपेन में फिर से क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और इसमें क्या कर देंगे, आयोडीन को ऐड कर दिया,
आयोडीन को ऐड कर दिए, एक हाइड्रोजन को क्या करिए इसमें बाहर निकालें और आयोडीन को ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा C3H7I। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसका नाम लिखना सीख लिया है। आप लोग प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो बच्चों कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। अगर मान लिया जाए हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है जैसे CH3 CH2 CH2 Cl है, इसका नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। यहाँ पर क्लोरीन है, तो अगर हम लोग IUPAC सिस्टम में नाम लिख रहे हैं, IUPAC सिस्टम में अगर नाम लिख रहे हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड को यूज करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो क्लोरीन है, उसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करेंगे प्रीफिक्स, तो नाम क्या हो जाएगा सबसे पहले क्लोरो। और काउंट करेंगे कितना कार्बन इसमें है, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। CH3 CH2 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 CH3 है। चलिए इसे एक और कम कर देते हैं, CH3 हो गया। अब इसका नाम क्या है, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और एक हाइड्रोजन को हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, किससे, ब्रोमीन से कर देते हैं, ब्रोमीन से। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, सिंपल वे में अगर लिखते हैं ऐसे तो हम लिख सकते हैं ब्रोमोब्यूटेन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन IUPAC सिस्टम में जब हम नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, नंबरिंग सिस्टम का यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इधर नजदीक हो रहा है, नंबरिंग हम उधर से ही करते हैं। हमारा यहां से बात करें, इस साइड से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से काउंट करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमारा नजदीक किधर से हो रहा है, हम इस साइड से अगर काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो हमें नजदीक मिल रहा है, तो हम यही करेंगे काउंट 1 2 3 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर इसी प्रकार अगर कुछ और एग्जांपल देखने को मिले, CH3 CH, यहां पे क्लोरीन मिल जाए और यहां पे CH, यहां पे एक और क्लोरीन मिल जाए, CH3, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा नंबरिंग कर सकते हैं, अब दोनों तरफ से एक ही नंबर हम कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्या होगा सेम हो जाएगा। तो पोजीशन 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा 2,3 2 3। अब एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्लोरीन है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी क्लोरीन है, तो अब हम क्या करेंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, डाई क्लोरो, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, डाइक्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। और एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, CH3 CH2 CH3, और यहां पे हम लोग क्लोरीन रखते हैं और यहां पे ब्रोमीन रखते हैं। अब बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या होगा, अब यहां पे देखना है दोनों तरफ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब हमें प्रायोरिटी देखना है कि ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। अब अल्फाबेटिकल सिस्टम में हम देखेंगे कि ABCD में पहले C आता है या B आता है, तो पहले B आता है तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले B को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग हम किधर से भी करेंगे 1 2 3, सॉरी B को प्रायोरिटी दे सकते हैं, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4। हम लिखते हैं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इस प्रकार हम नाम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, आधे घंटा का वीडियो बन चुका है, इसलिए
आज का क्लास हम यहीं पे स्किप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।